लेट्स टॉक मनी। करोड़पति बनने का तो एक ही प्रोफेशन है और वो है एडवोकेसी। एडवोकेसी वो वाला बिजनेस है जो 50 रुपए से शुरू करा और 50 करोड़ का बिजनेस डेवलप कर लिया। हाँ। स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं मिलेगा। डिटर्मिनेशन आपका बहुत स्ट्रांग है और आप कंसिस्टेंटली लगे रहे तो 8-10 ईयर्स में आप आज जितना कमा रहे हो ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितना मल्टीफोल्ड होगा आपका पैसा। लड़कियों के लिए एडवोकेसी सही नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी एंड मैं हूं अर्पिता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द मोस्ट मनी मेकिंग प्रोफेशन इन लॉ। यस, लेट्स टॉक मनी। तो मैम, आपको क्या लगता है, अगर हमने लॉ करा है, अगर किसी ने लॉ करा है, तो ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसको फॉलो करके वो करोड़पति बन सकता है? करोड़पति बनने का तो एक ही प्रोफेशन है और वो है एडवोकेसी। एडवोकेसी बहुत डिफिकल्ट होता है, इट्स नॉट ईजी, स्पेशली व्हेन यू आर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। अगर आप अपनी जनरेशन के पहले लॉयर हैं, आपको ही एडवोकेसी सेटअप करना है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि आपके पास रेडीली केसेस नहीं आएंगे, आपके पास रेडीली काम नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर कैन नेवर मेक इट, ये नहीं होता। अगर आप अच्छे किसी हाई कोर्ट में हैं, आपके पास स्किल्स अच्छी हैं अगर आप रेगुलरली अपनी स्किल्स को होन करते हैं, रेगुलरली कुछ सीखते हैं, पढ़ते रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो ये जो फर्स्ट जनरेशन वाली चीज़ है इसकी वजह से थोड़ा डिले ज़रूर होगा, लेकिन यू विल इवेंचुअली गेट देयर। एंड लॉ में है अच्छा खासा पैसा है, मतलब एडवोकेसी तो एक फील्ड हो गया, लेकिन जैसे लॉ ऑफिसर्स की हम बात करते हैं, तो सैलरी उनकी अच्छी है। बट करोड़पति बनना है तो एडवोकेसी में ही जाना पड़ेगा। ऑल्दो एडवोकेसी वो वाला बिजनेस है जो 50 रुपए से शुरू करा और 50 करोड़ का बिजनेस डेवलप कर लिया। स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं मिलेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टार्टिंग में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़े, बट इफ़ यू आर डिटर्मिनेटिव इनफ, अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने गोल ओरिएंट कर ही लिया है कि आपको लिटिगेशन करना है, एडवोकेसी में ही जाना है, देन इट इज़ फॉर श्योर दैट इट विल वर्क आउट। हाँ, एग्जैक्टली कि मतलब अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहे ना, डिटर्मिनेशन आपका बहुत स्ट्रांग है और आप कंसिस्टेंटली लगे रहे तो 8-10 ईयर्स में आप आज जितना कमा रहे हो ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितना मल्टीफोल्ड होगा आपका पैसा। राइट। हाँ, और फिर उसके अलावा अगर लिटिगेशन में नहीं जाना, क्योंकि इनिशियल स्ट्रगल से मैम लिटिगेशन के मोस्टली बच्चे डरते हैं। एग्जैक्टली थोड़ा हम भी डरते हैं, मतलब मैं तो बहुत डरी थी इनिशियल स्ट्रगल से। मे बी दिस इज द रीजन दैट आई डिड नॉट परस्यू लिटिगेशन। देन अदर ऑप्शंस आर ऑल्सो देयर। ऐसा नहीं है कि आप और कोई ऑप्शन परस्यू करोगे तो आपके पास मनी नहीं हो सकता, राइट? हाँ। ये लॉ ऑफिसर वाली पोस्ट देखो ना, फ्रेशर्स के लिए होती है एंड काफ़ी अच्छा सैलरी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। इनफैक्ट अगर ये जो सेकेंड लॉ कमीशन अगर एक बार आ जाए, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तो फिर जुडिशरी में भी बहुत बहुत सारा पैसा होगा। जुडिशरी में हाउएवर वैसा नहीं रहेगा कि आप कभी एक केस के लिए 8 लाख 10 लाख नहीं चार्ज कर पाओगे। अगर आप हायर कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट्स के एडवोकेट्स को देखो, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को देखो, एक हियरिंग के लिए 9-9 10-10 लाख रुपए चार्ज करते हैं और एडजर्नमेंट लेके आने के लिए भी उनका मैम इतना ही चार्ज है। तो वो एक दिन में 9-10 लाख रुपए कमाएंगे। और अगर आप जॉब कर रहे हो, लॉ ऑफिसर का कर रहे हो या जुडिशरी का कर रहे हो, तो आप एक साल में कमाओगे जितना वो 1 या 2 दिन में कमा लेते हैं। हाँ, बट देन फिर बहुत ज़्यादा, मतलब वही है कि इनिशियल स्ट्रगल वाला ही आई थिंक सारा खेल है। क्योंकि एक बार आप चले जाते हो ना एडवोकेसी में तो फिर आप कुछ बन के ही आते हो। बट मैम फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी एडवोकेसी भी वर्कआउट नहीं करती, तो आई थिंक कोई कुछ स्किल सेट है जो एडवोकेसी के लिए भी नीडेड है। एंड लक आई डोंट नो, बट हाँ, देयर इज अ स्किल सेट व्हिच इज नीडेड इवन फॉर एडवोकेसी। दैट स्किल सेट यू। कॉलेज में जब मूट कोर्ट हुआ करता था ना, तब मैं रिसर्चर बनती थी हमेशा, क्योंकि मैं रिसर्च अच्छा कर लेती थी। मैं हमेशा केसेस ढूंढना, कंटेंट ब्रीफ बनाना, डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छा कर लेती थी। हाउएवर वहाँ जाके उतना कॉन्फिडेंटली अपना आर्ग्यूमेंट करना वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, विच इज़ वाई आई थॉट कि एडवोकेसी इज मे बी नॉट अ प्रोफेशन फॉर मी। प्लस मतलब वही है कि ये चीज़ सही नहीं है, बट देन जो उस समय एक 4th ईयर 5th ईयर के स्टूडेंट के मन में था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि
लड़कियों के लिए एडवोकेसी सही नहीं है. दिस वॉज समवेयर इन माई माइंड ऑल्सो, बट ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है. तो एडवोकेसी, वेदर यू आर अ बॉय, वेदर यू आर अ गर्ल, बोथ ऑफ यू कैन, मतलब ईदर ऑफ यू कैन डू इट. एंड हाँ, ये जो मैम ने बोला कि रिसर्च स्किल्स होने चाहिए, आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स होने चाहिए, फिर आप किस तरीके से अपने पॉइंट को पुट अप कर रहे हो, ऑल ऑफ दैट मैटर्स. इवन योर सोशल बिहेवियर मैटर्स, क्योंकि क्लाइंट्स के लिए यू नीड दैट सोशल बिहेवियर ऑल्सो. एग्जैक्टली. एंड पता है इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप में ना भूख होनी चाहिए, पैसे की नहीं, ठीक है, पैसे की भूख नहीं, भूख सक्सेसफुल बनने की. पैशन किस चीज़ का, कि आप कोर्ट में जाके अपने क्लाइंट को अपना बेस्ट देकर आ रहे हो. हाँ, आप में पैशन ऑफ लॉ होना चाहिए. एग्जैक्टली. एंड लिटिगेशन में देयर इज नो फिक्स्ड आवर्स. इफ यू आर डूइंग अ जॉब, इट इज अ 9 to 5 थिंग, राइट? बट इफ यू आर डूइंग लिटिगेशन, इट्स अ 24/7 थिंग. कोर्ट वेकेशन पे जा सकता है, जज वेकेशन पे जा सकता है, एडवोकेट की कभी छुट्टी नहीं होती. बट एक और चीज़ है कि एडवोकेट का कभी रिटायरमेंट भी नहीं होता. हाँ, एडवोकेट का कभी रिटायरमेंट भी नहीं होता, राइट? जजेस की भी रिटायरमेंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रिटायर होंगे, लेकिन एडवोकेट्स रिटायर नहीं होते. So there are pros and cons to everything, but yes, if you think that the best profession where you can earn a lot of money, then that is advocacy. एंड पता है इट्स मतलब वही है कि सबको पैसा चाहिए भी नहीं होता है. नॉट एवरीबडी रन्स आफ्टर मनी. मतलब जिनको चाहिए एंड जो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो उसके लिए अपना काम कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है. बट देन कभी कभी आपको पता होता है दैट वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ. इफ यू वॉन्ट a simple life, a settled life without much fuss, तो फिर आप यू गो फॉर जॉब्स लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब्स के लिए आप जाते हो, क्योंकि बहुत सिक्योर, बहुत अच्छा जॉब है, एंड इट्स वेरी नोबल प्रोफेशन. एंड इट्स अ बैलेंस्ड प्रोफेशन वेयर यू कैन बैलेंस आउट थिंग्स, राइट? यू हैव टाइम फॉर योर फैमिली, यू हैव टाइम फॉर योर जॉब, एवरीथिंग इज देयर. बट एडवोकेसी में दैट इज मिसिंग. दैट इज द मेजर कॉन ऑफ बीइंग एन एडवोकेट, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लिटिगेटर, कि आपके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है. ऑल योर लाइफ विल बी इज अबाउट वर्क ओनली. एग्जैक्टली. तो वो एक आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है वाई पीपल, क्योंकि अब इतना पैसा है और ये सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है. कपिल सिब्बल का तो अभी वो रिलीज हुआ था, इफ यू हैव सीन, कि हाउ मच ही चार्जेस फॉर वन हियरिंग. तो ये सारी चीज़ें सबको पता है, पब्लिक डोमेन में है. हाउएवर स्टिल सम पीपल choose to go for judiciary or assistant professor is because of the reason that they know their priorities in life are sorted. Right. तो इसलिए अर्लियर मैम देयर यूज्ड टू बी अ थिंग कि लोग बोलते थे कि जिसको कुछ नहीं मिला उसने वकालत कर ली. अरे वकील है, इसके पास तो पैसा नहीं होगा, वकील तो गरीब होते हैं. सो मैम, डू यू थिंक देयर इज एनी एलिमेंट ऑफ ट्रूथ इन दैट स्टेटमेंट? एब्सोल्युटली नॉट भाई. 5 साल पढ़ना, मतलब आपको पता है कि आप 3 साल में BA करने के बाद जॉब पे लग सकते हो. आप 5 साल दे रहे हो अपने लाइफ के, एंड उस पर LLM कर लिया तो 1 साल या 2 साल और बढ़ गया, और उस पर PhD कर लिया तो 4 साल 5 साल और बढ़ गया. तो मतलब आप सोचो, आप 10-12 साल कमिट कर रहे हो अपनी लाइफ के. सिमिलर टू मेडिकल प्रोफेशन. सिमिलर टू मेडिकल, एग्जैक्टली. वहाँ भी प्रैक्टिस है, यहाँ भी प्रैक्टिस है. तो मतलब ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानती कि अगर कुछ नहीं कर रहा तो एडवोकेट बन जाओ. एंड मुझे लगता है कि ये जो मिथ है ना, ये ब्रेक करने में शायद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा हाथ है. बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है. और ये भी मैं नहीं मानती कि वकील है तो गरीब होगा. नहीं, whatever profession you choose, whether it be advocacy, law officer, judiciary, law firm, corporate job, whatever, no job is very low paying for advocates. Yes, for advocates. सारे ही jobs में decent money तो है ही. हाँ, तो इसीलिए अगर आप लॉ कर चुके हो ना, एंड if you want money, advocacy is the thing for you. However, किसी भी फील्ड में जाओगे ना तो ठीक ठाक पैसा हर फील्ड में है. All you need to do is work on your own skills. That is it. Yes, make sure that your knowledge is strong enough that you get that amount of package and you get that level of security in your job as well, right? All right, thank you so much guys. I hope इस वीडियो को देख के कुछ अच्छा लगा होगा, फील गुड फैक्टर आया होगा. हाँ, और ये भी लगा होगा कुछ बच्चों को जिन्हें लगता होगा कि यार लॉ ले लिया, कहाँ जाएं. तो now at least you know that there are options and that there is money also. And last में बस वही एक चीज़ फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, लड़के हो लड़की हो, अगर वो पैशन है ना कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करने वाला,
अगर वो कॉन्फिडेंस है तो गो फॉर इट, डोंट लिसन टू दिस एक बार सोसाइटी। लिटिगेशन ट्राई तो करके ही देखो. सम पीपल फील दैट थ्रिल ऑल्सो व्हेन दे गो इनटू लिटिगेशन. तो try that once for sure and test it whether it is for you or not. If it is not for you, then there are varied range of options जो आपके पास हैं. So I hope something you might have got from this conversation which we had. So अगर कुछ confusion है, doubt है तो comment section में बताना, we'll surely reply to that. And सब्सक्राइब कर दो फटाफट, लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो अभी लॉ स्कूल में है. Okay guys, bye bye, take care. एडवोकेसी एज अ करियर चूज करने के बाद मिलने वाले बेनिफिट्स को तो आप अच्छे से समझ गए, लेकिन एडवोकेसी स्टार्ट कैसे करें? तो सबसे पहला स्टेप है AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जाम. ये एग्जाम बहुत आसान नहीं है. इसी साल 52% स्टूडेंट्स जिन्होंने ये एग्जाम लिखा था, यानी लगभग 75,000 लोग इस एग्जाम में फेल हो गए. अगर आप चाहते हैं पहली ही बार में इस एग्जाम को क्रैक करना, तो ज्वाइन कीजिए लीगल एज आफ्टर का कोर्स, जहां पे हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं AIBE की. फॉर मोर डिटेल्स चेक द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट.